सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बनी हॉरर स्टोरी। सो आज हम बात करने वाले हैं, आज की जो कहानी है वो भानगढ़ किले के ऊपर है। भानगढ़ किले की स्टोरी में काफ़ी आपने यूट्यूब चैनल्स काफ़ी देखे होंगे जिसमें भानगढ़ किले की स्टोरी को दिखाया गया है। तो भानगढ़ किले की स्टोरी चलो स्टार्ट करते। दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर अलवर ज़िले में स्थित भानगढ़ किला, जो अरावली पहाड़ियों के बीच में है, यह किला आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। जब यह किला बनकर स्टार्ट हुआ तो यह बहुत सुंदर दिखाई देता था। फिर अचानक ऐसा ही क्या हुआ कि इस किले को भारत के मोस्ट हॉन्टेड पैलेस में से एक माना जाने लगा और भारत पुरातत्व विभाग ने किले के बाहर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि सूरज ढलने से पहले और सूरज उगने से पहले किले के अंदर प्रवेश वर्जित है। तो ऐसा क्यों हुआ? भानगढ़ किले को लेकर काफ़ी मिस्ट्री है। इन मिस्ट्री के काफ़ी कहानियों के बीच में दो कहानी सबसे चर्चा में रही है। जो कहानी पहली कहानी गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब भानगढ़ किले को बनाने के लिए आमेर के राजा वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने गुरु बालू सिंह से वह गुरु बालू सिंह से मिले। तो गुरु बालू सिंह ने किला बनाने के लिए अनुमति तो दे दी, पर गुरु बालू सिंह की एक शर्त थी कि किले की ऊंचाई उतनी नहीं होनी चाहिए कि जहां मैं बैठकर तपस्या करता हूं वो परछाई मेरे ऊपर आए। गुरु बालूनाथ की बात का ध्यान 2 पीढ़ियों तक रखा गया, पर उसके बाद तीसरी पीढ़ी में भानगढ़ किले की इमारतें और ऊंची करा दी गई, जिसके कारण भानगढ़ किले की जो इमारतें थी उसकी परछाई बालूनाथ के जहाँ तपस्या वो कर रहे थे वहाँ पर पड़ी। तो बालूनाथ ने भानगढ़ किले को श्राप दिया था कि यह किला तबाह हो जाएगा। उसके बाद माना जाता है कि बालूनाथ के श्राप के कारण यह किला तबाह हो गया। दूसरी कहानी जो जुड़ी है रानी रत्नावती, जो काफ़ी चर्चा में रही है, रानी रत्नावती और संध्या तांत्रिक की। कहा जाता है कि संध्या तांत्रिक रानी रत्नावती को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, उनकी सुंदरता पर मोहित थे। रानी राजकुमारी रत्नावती इतनी सुंदर थी कि आए दिन उनके लिए बड़े बड़े राज्यों से रिश्ते आते रहते थे, शादी विवाह के लिए रिश्ते आते थे। एक दिन क्या होता है कि रानी रत्नावती की जो दासी थी वो बाज़ार गई। बाज़ार में जाकर उन्होंने एक इत्र की बोतल खरीदी रानी रत्नावती के लिए। ये चीज़ें संध्या तांत्रिक को पता चल चुकी थी कि उनका रानी रत्नावती के साथ कुछ नहीं होने वाला है, न वो उनको मिल पाएगी, क्योंकि एक तांत्रिक और एक राजकुमारी में आप समझ सकते हैं। तो संध्या तांत्रिक ने दूसरा तरीका अपनाया जिसमें उन्होंने दासी को अपनी बातों में बहला फुसलाकर उस इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया। काला जादू करने के बाद जब दासी रत्नावती के पास गई तो राजकुमारी रत्नावती ने उनसे पूछा कि आप मतलब कैसे इतनी टाइम लगा। तो उन्होंने उनको बताया कि उनको संध्या तांत्रिक मिला था। तो रानी रत्नावती सब कुछ समझ गई। सब कुछ समझने के बाद राजकुमारी रत्नावती ने वह इत्र की बोतल एक पत्थर पर तोड़ दी, जिससे काला जादू का असर तो हुआ, पर वो रानी रत्नावती पर नहीं, एक पत्थर पर, जिसके कारण पत्थर पर जादू होने के बाद पत्थर बहुत तेज़ी से संध्या तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगा। तो संध्या तांत्रिक को ये चीज़ें पता चल गई थी कि ये होने वाला क्या है। तो संध्या तांत्रिक के वो पत्थर छाती पर चढ़ा। तो उस पर चढ़ने के बाद संध्या तांत्रिक बहुत घायल हुए। तो उसके बाद में संध्या तांत्रिक ने यह श्राप दिया था कि कुंवारी रत्नावती को लेकर भानगढ़ में सब मर जाएंगे और इनका कभी पुनर्जन्म नहीं हो पाएगा। कहा जाता है कि आज के टाइम में दोनों कहानी बहुत चर्चित है, चर्चा में रही है, बट क्या भानगढ़ किले में सच में हॉन्टेड एक्टिविटी या हॉरर एक्टिविटी होती है? ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। दूसरी चीज़ कि संध्या तांत्रिक